आज के सेशन में हम बात करेंगे कि लाइन और पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, कब हमें लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करनी चाहिए, कब पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करनी चाहिए, किससे क्या फायदा होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए लेट मेरे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ध्यान से समझिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड ये पैराबोला है मेरे पास। अच्छे से फोकस करना, ठीक है ना। एंड लाइन मेरे पास है वाई वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन है, ठीक है ना। और पैराबोला ए पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, एंड सी कांस्टेंट है। ये मेरे पास ये पैराबोला ये ऐसे है, और लाइन भी लाइन भी कैसे भी हो सकती है। लाइन ये है मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास इनके कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं ए और बी, इनके कॉमन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ए एंड बी, तो पहली बात ये है कि अगर प्रॉब्लम कॉमन पॉइंट्स एक्स ए और वाई ए पे बेस्ड है, कॉमन पॉइंट्स के पैराबोला और लाइन के कॉमन पॉइंट्स के एक्स ए और वाई ए पे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, कॉमन पॉइंट्स को लिए सॉल्व करने के लिए ये वाई यहां पर रख देना चाहिए, और एक्स में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे अप्रोच करना चाहिए। ये क्या बन जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 4ax। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, वो क्या आएंगे, एक्स ए और एक्स बी आएंगे। ध्यान से समझिए, आप लोगों को आदत होती है सॉल्व करने की। आपने सॉल्व ऐसे ही किया, आपने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी हमारी, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मतलब लाइन और पैराबोला के कॉमन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, वाई में क्वाड्रेटिक बनानी चाहिए। ध्यान से समझिए, वाई में क्वाड्रेटिक बनाएंगे मींस वाई स्क्वायर को टच नहीं करना चाहिए, 4a एक्स को रिप्लेस करना चाहिए। एक्स मेरे पास क्या आएगा, तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम, ये आ जाएगा। सही है। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, वाई ए और वाई बी आएंगे। इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स ए एंड एक्स बी आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप ये जरूर ध्यान रखना कि इंटरलिंक है प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी वैलिड है हमेशा। वाई ए इक्वल्स टू क्या है, एम एक्स ए प्लस सी है, और वाई बी क्या है, एम एक्स बी प्लस सी है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, इनकी मैनिपुलेशन से भी काफी फायदा होता है। इनफैक्ट वाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, एम 4a एक्स ए है, एंड वाई बी स्क्वायर कितना है, 4a एक्स बी है, ठीक है। ये बात हो गई कि कॉमन पॉइंट से रिलेटेड एक्स और वाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लेकिन कॉमन पॉइंट से रिलेटेड क्या है कि पैरामीटर होता है, ये पैराबोला है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू 280। सही है। अब ध्यान से समझना, इसका पैरामीटर है T1 है और इसका पैरामीटर है T2 है। मींस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a T1, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। तो अच्छे से फोकस करना कि वैसे तो इंटरचेंजेबल है सब कुछ, कोई भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अप्रोच मैटर करती है जल्दी से सॉल्व करने में और टू दी पॉइंट करेक्ट सॉल्व करने में। अगर मेरे पास प्रॉब्लम कॉमन पॉइंट्स ए और बी से अटैच्ड पैराबोला के पैरामीटर पे बेस्ड है, पैराबोला के पैरामीटर पे बेस्ड है प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो आपका बेटर क्या रहेगा कि ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, आप पैराबोला को लाइन में सब्स्टिट्यूट करिए, लाइन को पैराबोला में सब्स्टिट्यूट मत करिए। आपको क्या करना चाहिए, पैराबोला को लाइन में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये अगर मैं 2a t इक्वल्स टू एम ए टी स्क्वायर, सही है, प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक बनी, इसके रूट्स क्या आएंगे, T1 एंड T2 आएंगे। दोबारा से सुनिए, इफ द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन
the problem is based on T1 parameter of parabola corresponding to common points of parabola and line, then substitute parabola in line. Okay, ये भी एक बहुत अच्छी सी बात हुई। अब बात आती है कि लाइन, ये जो ये लाइन की इक्वेशन है, ये हो सकता है कि लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो, जैसे कुछ मेरे पास ये ए दिया है और ये पॉइंट दिया है एक्स नॉट वाई नॉट, सही है, और ए पी, लेट पी है, ये पॉइंट पी है, और पी ए R1 है और पी बी R2 है, सही है। तो एक ही हो रहे हैं, अभी बीच में भी हो सकते हैं। तो इस पे बेस्ड अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिए, एक्स इक्वल्स टू लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, थीटा स्लोप है इसका, एंड वाई इक्वल्स टू क्या है, वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। ये लाइन की इक्वेशन होगी, बात समझ आई ना। तो ये जो लाइन है मेरे को ये पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए तो फायदा होगा। लाइन है, जैसे इधर है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर है R1 R2 एक बीच में है तो इधर एक के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, एक के लिए नेगेटिव आएगा, और ऊपर है तो दोनों के लिए नेगेटिव आएगा। तो अगर प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन पैरामीटर ऑफ लाइन करस्पॉन्डिंग टू कॉमन पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड सर्किल, पीए और पीबी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है लाइन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसिडर करना चाहिए और ये क्वाड्रेटिक हमें बनानी चाहिए, वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, सही है। कॉमन पॉइंट्स के लिए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, डिपेंडिंग ऑन पी किधर है, इसके रूट्स R1 एंड R2 आएंगे, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात यहां पर आई कि प्रॉब्लम एक सिंपल सी बात है, कॉमन पॉइंट आएंगे। ध्यान से एक और बात सुनो कि अगर दो पॉइंट पर कट करेगी तो इसका भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा, दो रूट्स आएंगे, इसका भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा और इसका भी डी ग्रेटर देन जीरो होगा। बात समझ आई? ये सब एक ही है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से, विजुअलाइजेशन के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड है, प्रॉब्लम में क्या कैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम विजुअलाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से हम अप्रोच कर रहे हैं अच्छे लेवल की प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। बात समझ आई? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, if the problem is based on x coordinate of common points of line and parabola, then create the quadratic in x for common points. Okay, if problem is based on y coordinates of common points of line and parabola, then create the quadratic in y for the common points. If problem is based on parameter of parabola corresponding to common points like T1 and T2, then substitute parametric equation of parabola in line and create the quadratic in T. And if problem is based on parameter of line corresponding to common point of line and parabola, then substitute the line in parabola. पैराबोला को लाइन में रख सकते हैं, लाइन को पैराबोला में रख सकते हैं, मतलब और कुछ मिक्स टाइप से चल रहा है तो कैसे भी अप्रोच करो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कुछ दिमाग के दरवाजे खुले होंगे। इसको समझिए, काफी काम की बात है, और ठीक है, ओके।